नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज आखिरी सीबीएसई का एग्जामिनेशन है और इसके बाद बोर्ड एग्जाम्स खत्म। अब तलवार लटकना चालू कि भैया कहाँ जाएं, क्या करियर होगा। कुछ सोसाइटी का प्रेशर, कुछ पेरेंट्स का प्रेशर, और इस प्रेशर में आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस की खत्म होने की खुशी जो है वो बहुत अच्छे से मना नहीं पाएंगे। एस्पिरेंट्स, ये बात तय है कि अभी आधी जंग खत्म हुई है, आधी जंग जो करियर की है वो बाकी है। और हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि 12th के बाद कहा यह जाता है कि अब बच्चा बड़ा हो गया है और उसको सही फैसले लेने की ज़रूरत है। क्लास 12th के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। अब आईआईटी, मेडिकल, डिफेंस एस्पिरेंट्स हर जगह अपनी अपनी लाइन चुनेंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन एस्पिरेंट्स से जो एनडीए 1 2024 का एग्जामिनेशन देंगे, वो एस्पिरेंट्स जो 21 अप्रैल की तैयारी करेंगे। हमारे साथ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के दिग्गज, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स, पूरी एजुकेटर्स लॉबी में से कुछ सेलेक्टेड टीचर्स जो आपको सही राय देंगे कि आखिर आखिरी 30 दिन में एनडीए की कैसे तैयारी करें। वैसे तो नेशनल डिफेंस एकेडमी 21 अप्रैल को है और 40-45 दिन है, लेकिन बीच में हम मानते हैं कि भाई 4-5 दिन आप होली भी मनाएंगे, फेस्टिवल वाइब्स होंगे, इसलिए 30 दिनों में एनडीए की कैसे तैयारी करें। यकीन माने इस वीडियो में हम किसी प्रकार का कोई कोर्स प्रमोट नहीं कर रहे हैं, कोई बैच नहीं बेच रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन ये कोर्स खरीद लो, वो कोर्स खरीद लो। हम एक संकल्प लेके बैठे हैं कि यार हमें अपने स्टूडेंट्स को सही राय देनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ्स के एजुकेटर मिस्टर नवनीत श्रीवास्तव सर से, क्योंकि सर मैथ्स का पेपर अपने आप में एक एनडीए का अलग पेपर है। 120 सवाल हैं और 2.5 घंटे का ये समय है। हर आदमी आज के टाइम पे जल्दी में है। एक कहावत होती थी कि पहले मेट्रोज में जो लोग होते हैं उनकी लाइफस्टाइल बहुत जल्दी की होती है। आजकल सर हर जगह हर बच्चे को जल्द से जल्द सक्सेस चाहिए। क्या 30 दिन में पढ़ें ऐसा कि एनडीए के पेपर निकलने की प्रोबेबिलिटी बने? प्लीज आप हमारे दर्शकों को बताएं सर। जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैथ्स की अगर हम बात करते हैं तो त्रिशूल इसी ईयर नहीं, हर ईयर से मैथ्स के लिए और या फिर अन्य सब्जेक्ट के लिए भी एक प्लानिंग लेकर के आता है आपके एग्जामिनेशन से पहले, और काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। प्रीवियस ईयर में भी हम इस पे काफ़ी वर्क कर चुके हैं और इस ईयर तो हम और भी ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है NBN, एनडीए बिफोर एनडीए। ये बहुत ही अच्छा कोर्स है और इसमें हमने ये प्लानिंग किया है कि मैक्स ऑफ दी चीज़ें हम मैथ्स की वो पार्ट लेकर आएँ जो रिसेंटली आपने अभी 12th में कर रखा है, क्योंकि हाँ, और उसमें हम ये प्लानिंग करके चलेंगे कि कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिनको हमें करने के बाद हम ज़्यादा बेहतर मैथ्स में कर सकते हैं, और कौन से ऐसी चीज़ें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से मैथ्स के पार्ट हैं जो कम आते हैं। तो हाँ, अगर हमें ये चीज़ें मालूम है कि कौन से मैथ्स के सेक्शन हैं जो बहुत ही ज़्यादा आते हैं और हर साल वो लगातार आ रहे हैं, तो अगर हम इन 30 दिनों में उन्हीं सेक्शंस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लें तो एक एग्जामिनेशन पे हमारा बहुत ही अच्छा ये वे जाएगा कि हम एक मैक्सिमम क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा एक स्ट्रेटेजी हम लेकर के आए हैं जिसमें हम इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। प्लस हमारी पूरी प्लानिंग ये है कि देखिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आती है, वो कर तो लेते हैं बट टाइमिंग उनकी बहुत हो जाती है जिसकी वजह से आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो बच्चों, मैथ्स में समय बचाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पूरी कोर्स की जो प्लानिंग हमारी है, इस तरह से हमारे साथ में हमारे टीचर बैठे हैं, प्रभास सर, और हमने मिल करके एक प्लानिंग इस तरह से हमने कोर्स की है कि ताकि कम से कम समय में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को कर सकें। तो ये पूरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने इस कोर्स को बनाया है। तो आप इसे वॉच करिए और देखिए, और इसकी वजह से आप 30 डेज़ में अपने आप को बूस्ट कर पाएंगे। और मेरा ये मानना है कि मैक्स ऑफ द चांसेस होंगे कि काफ़ी क्वेश्चंस आप वहाँ पे बहुत ही जल्दी कर पाएँ। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये चीज़ रहेगी। और जहाँ तक बात है अच्छे पोर्शंस की, जिसमें अलजेब्रा है, ट्रिगो है, स्टेट्स, 3D एंड वेक्टर्स हैं। स्टेट 3D वेक्टर की सर हम बात करें तो लगभग 30 क्वेश्चन हर साल हैं, एवरी ईयर। लास्ट 5 साल से मैं देख रहा हूँ 30 क्वेश्चंस के अप्रॉक्सीमेटली हर साल आ रहे हैं।
तो ये एक सेक्शन अगर आप तैयार कर लेते हैं, साथ में अलजेब्रा और ट्रिगो अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो बहुत ही बेहतर है सर। वैसे तो यूपीएससी बड़ी अनप्रिडिक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है और आप लोग खुद ही बोलते हैं कि ये उलट पुलट कर ही देती है हर बार पेपर में। कभी जीके में कुछ उलट पुलट है, कभी इंग्लिश में कुछ उलट पुलट है, साइंस में है, मैथ्स में है। तो ये बात तो तय है कि कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि 30 दिन में बच्चे को फुल एंड फाइनल कर दे, गारंटी दे दे कि बच्चा पास ही हो जाएगा। मैं भी सहमत हूँ, कोई भी फॉल्स कमिटमेंट्स यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे व्यूज के लिए नहीं करने चाहिए। तो सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो आप चूज करेंगे, सेलेक्टेड पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस जो आपने इन चैप्टर्स से बोला है चूज करेंगे, क्या उसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे या गेस्ट पेपर्स भी होंगे? पहले के ज़माने में सर क्या होता था, जब हम लोग बोर्ड एग्जाम्स में होते थे तो कुंजी आती थी, गेस्ट पेपर आते थे कि भैया इसको कर लो, इससे बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि ये वाले सवाल एनडीए के पेपर में भी आ सकते हैं, मतलब 12th के पेपर में आ सकते हैं। तो कुछ क्या आप एनबीएन सीरीज में इसी प्रकार के सवाल लाएंगे आप और प्रभात सर? क्या जो एनडीए बिफोर एनडीए नाम बड़ा अच्छा है सर, इसमें क्वेश्चन सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होंगे या वो सवाल भी होंगे जो आने की जिनकी प्रोबेबिलिटी है सर? देखिए क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा था सर। इसमें देखिए प्लानिंग इस तरह से है, सर ने भी बोला है कि हम कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही प्रिडिक्टेबल कर दें और बहुत ही चीज़ें क्लियर ही हो जाएं, ऐसी चीज़ नहीं है। बट हमने कोर्स को कुछ इस तरह से लॉन्च किया है, जो कोर्स हमने बनाया है ये इतना बेहतर है, इतना बेहतर है। जैसे कुछ अलजेब्रा में ही अगर हम बात करें तो कुछ सेलेक्टेड पार्ट ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अच्छा। अगर मैं 10 साल 15 साल की बात करूं तो वो कुछ क्वेश्चन है जिन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा आपने पीवाईक्यू किया है, तो पीवाईक्यू एक चीज़ होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें प्रिपरेशन करनी किस वे में है और उसी वे में हम आगे के क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। तो पूरा कोर्स जो हमने बनाया है पीवाईक्यू प्लस कुछ केसिंग क्वेश्चन के साथ हमने बनाया है। यस, और साथ में इनको सुपर ट्रिक्स हम दे रहे हैं, ऐसी ट्रिक्स दे रहे हैं जिसमें एक एक मिनट में शायद 2 या 3 क्वेश्चंस कर सकें। कुछ पार्ट हैं सर, मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ये नहीं हो रहा है कि आप अगर आप समझें कि 1 मिनट में हम 3 क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, बट इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। अगर हम मैथ्स में कुछ सुपर ट्रिक्स की बात करें जिनके वजह से हम ये चीज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो सेलेक्टेड पोर्शन होंगे, कुछ सेलेक्टेड पोर्शन ऐसे हैं जिनको अगर आप पढ़ लेते हैं, अच्छा वो जो समय आपका बचता है, अगर आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे और सही कर पाएंगे। थैंक यू सर। मैथ्स पे प्रभात सर मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। अपने आप में गैट में जीके का जो पेपर है वो बड़ा ही वास्ट पोर्शन है सर। मैथ्स में तो चलिए कुछ सेलेक्टेड पैटर्न ऐसे हैं, जैसे सर ने बताया स्टैटिस्टिक्स, वेक्टर 3D मिला के 30 सवाल आते हैं, प्रोबेबिलिटी आती है, अलजेब्रा के 40-42 सवाल आते हैं। लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आजकल तो भाई वो करंट अफेयर्स 50 में से 12-13 सवाल तो करंट अफेयर्स खा ले रहा है। तो सर 30 दिन में एनडीए बिफोर एनडीए में आप कैसे तैयारी कराएंगे? प्लस जेन्युइनली मुझे ये बताएं कि 30 दिन में कैंडिडेट को क्या पढ़ना चाहिए? क्या ऐसा फिक्स चीज़ है जिसको वो पढ़े और वो सेफ स्कोर में रहे? जो कहते हैं ना कट ऑफ 360 जाएगा, आमतौर पे हम लोग यूट्यूब पे यही बोलते हैं कि भाई 350 से 360 अगर आ रहे हैं तो तुम सेफ स्कोर में हो, सेफ जोन में हो। तो 360 लाने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? अक्सर आजकल वो इलेक्शंस जो हैं वो उस पर चर्चा होती रहती है न्यूज़ चैनल पे कि अब की बार 400 पार। तो सब लोगों की कोई स्ट्रैटेजी होती है सर, और एजुकेटर्स की भी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जो 2,90,000 सब्सक्राइबर्स त्रिशूल के यूट्यूब चैनल पे हैं, तो 30 दिन में जीके के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी सर? थैंक यू सर, और सभी डिफेंस व्यूअर्स को भी थैंक यू सर। जैसे कि 30 दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए, तो और जीके का एक ऐसा पोर्शन है कि सारे बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं उसको। सारे बच्चे फोकस करते हैं मैथ्स पे, जीके पे उतना फोकस नहीं करते। इंग्लिश गैट के पेपर में इंग्लिश पे भी फोकस करते हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे भी फोकस करते हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही है सर कि चूँकि गैट में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है जी, और जीके का एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 2 सेकंड या 1 सेकंड लगते हैं, उससे भी कम समय लगता है।
और देखा जाए पहले भी हमने क्लासेज लिए हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की तरफ से और बच्चों के बीच में उसका अच्छा रिस्पांस भी रहा है। तो मेरा 30 दिन में बच्चों को यही सजेशन होगा कि वो बेसिकली ज्योग्राफी, हालांकि जैसे सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि जीके के अंतर्गत ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और एक नया ट्रेंड चल रहा है करंट अफेयर्स। हालांकि पिछले 2 वर्षों से करंट अफेयर्स से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़े हैं, लगभग 10 से 11 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो लगभग 11 गुणे 4 मतलब 44 मार्क्स का। 44 मार्क्स अगर आप चाहें तो 1 महीने में तैयारी करके आसानी से अचीव कर सकते हैं। और ये एक ऐसा एरियाज है कि आप 3 से 4 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ के आप डिसाइड कर सकते हैं किसी एरिया से क्वेश्चन आने। जैसे मान लीजिए कि डिफेंस एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन है, हर बारी 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है जी, और एक साल में 10 से 11 एक्सरसाइजेज हैं। अगर आप 10 से 11 एक्सरसाइजेज को अगर आप पढ़ ले रहे हैं, पढ़ना क्या है कि कौन सा एक्सरसाइज कौन से 2 कंट्री के बीच में हो रहा है, कौन से लोकेशन पे हो रहा है, उसके अलावा उसमें जो है आर्मी पार्टिसिपेट कर रही है, एयरफोर्स पार्टिसिपेट कर रहा है, इस तरीके से। तो अगर हम डिफेंस के क्वेश्चन पे भी फोकस करें तो 2 से 3 क्वेश्चन, बहुत सारे इंडेक्स आते हैं, इंडेक्स में भारत का रैंकिंग क्या है, उसमें नंबर ऑफ कंट्रीज कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके अलावा वो इंडेक्स कौन सा इंस्टीट्यूशन जारी कर रहा है, उसके अलावा नेशनल स्तर पे अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कंट्रियों से जो है एग्रीमेंट कर रहा है। उस एग्रीमेंट में कौन कौन से बेसिस पे एग्रीमेंट किया जा रहा है, इकोनॉमिक लेवल पे क्या किया जा रहा है, पॉलिटिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे, इस तरीके से। तो मेरा सजेशन यही है कि वो 2 से 3 महीने पिछले, जैसे अप्रैल में अगर उनका एग्ज़ाम है तो वो जो है नवंबर दिसंबर से लेके फरवरी तक का करंट अफेयर्स फोकस करें। उसके अलावा स्टैटिक जीके के अंतर्गत जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे जो पोर्शन हैं तो उनको ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर पिछले वर्षों का ट्रेंड देखेंगे तो लगभग 15+ क्वेश्चन हर साल ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं और जनरली बच्चे साइंस बैकग्राउंड से होते हैं और रुचि नहीं होती जीके में, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, जीके में मैथ्स इंग्लिश फिजिक्स में रहता है। तो जीके में उतना इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जो ज्योग्राफी का पोर्शन है वो साइंटिफिक होता है, लॉजिकल होता है, तो बच्चे ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि वो लास्ट टाइम में ज्योग्राफी पे फोकस करें और साथ में करंट अफेयर्स पे फोकस करें। अगर ज्योग्राफी करंट अफेयर्स अगर दोनों को आप ऐड कर दें तो लगभग 20 और 12 लगभग 32 क्वेश्चंस, मतलब 50 क्वेश्चंस में 32 क्वेश्चंस यही 2 एरिया से 50% से ज़्यादा हो गया, ठीक है, 60% से ज़्यादा हो गया। हाँ, 50 में 32 क्वेश्चन लगभग, और 32 क्वेश्चन का मतलब ये समझ लीजिए कि लगभग 128 मार्क्स। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही सोच, ठीक है। 128 मार्क्स जो है पूछे जा रहे हैं और अगर लास्ट टाइम में अगर कोई बच्चा सिर्फ इस पे फोकस करे, अगर मैं ये कह रहा हूँ, और वैसे भी जीके का 32 क्वेश्चन बनाने में 10 मिनट लगेगा, हार्डली 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने हैं। अगर मैथ्स का 128 नंबर लाना हो, कितना क्वेश्चन, कितना समय लेगा? ये तो कंपटीशन हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि बच्चे मैथ्स ना पढ़े। देखिए, आपको एनडीए क्वालिफाई करना है तो मैथ तो जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा हम स्ट्रेटजी यहाँ पे ये भी अपना सकते हैं जी कि अगर थोड़ा सा मेरा मैथ का पोर्शन वीक है जी, उनके लिए जो आर्मी को फोकस करते हैं, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है जी, तो वो जीके के मैथ्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको सर ने बताया कि काफ़ी आसानी से स्टैट्स हो गया, उसके अलावा प्रोबेबिलिटी हो गया, अलजेब्रा, ये ऐसे पोर्शन है जिसको नॉन मैथ बैकग्राउंड के बच्चे भी आसानी से कर सकते हैं सर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि मैथ्स में बच्चे सेक्शनल नहीं क्वालिफाई कर पाते, 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन नहीं क्वालिफाई कर पाते बच्चे। सर पिछले साल का एक्सपीरियंस ये भी रहा है कि बच्चे आके बोलते हैं सर गैट में हमने जो है 300 नंबर कर दिया, 350 नंबर कर दिया, लास्ट में ये आता है कि सर मैथ्स में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि आप सारे पोर्शन पे फोकस करें, लेकिन अब चूंकि इतना समय है नहीं कि आप हिस्ट्री को भी फोकस कर लें, आप पॉलिटी को भी फोकस कर लें, आप ज्योग्राफी को भी कर लें, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स। तो मेरा सजेशन यही है कि आप ज्योग्राफी फोकस करें और करंट अफेयर्स फोकस करें। और जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की तरफ से एनडीए का जो ये प्लान चल रहा है, इसके अंतर्गत जो हम प्लान बच्चों के लिए लेके आएंगे, एक तो सबसे पहले क्विक रिवीजन का वीडियो चल ही रहा है जो ऐप पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप पर सर आपको मिल जाएगा। क्विक रिवीजन चल रहा है सर, आपका करंट अफेयर्स चल रहा है। मैं यही बोलने जा रहा था जी कि ये तो ऑलरेडी चल रहा है, तो एनडीए बिफोर एनडीए में आप जीके में क्या लेके आने वाले हैं सर?
सर जीके के अंतर्गत हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का बात करेंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मतलब कि वो कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ से फ्यूचर में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हो सकती हैं, वो मेजर एरियाज को कवर करते हुए क्वेश्चंस बच्चों को डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे और उनसे संबंधित जो एन अदर टॉपिक्स है उसको भी डिस्कस करते चलेंगे क्वेश्चन के थ्रू। इसके अंतर्गत कोई टॉपिक हम नहीं पढ़ाएंगे सर, सिर्फ मतलब PYQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे अलग अलग एरियाज से, जिसमें जो है ज्योग्राफी से भी होंगे क्वेश्चंस, हिस्ट्री से भी होंगे, पॉलिटी से भी होंगे, इकोनॉमिक्स से भी होंगे, करंट अफेयर से, सारे मिक्सअप क्वेश्चन होंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जनरल नॉलेज का तो आपने बहुत अच्छा विवरण हमें बता दिया कि अगर ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स पे फोकस मारा जाए तो 60-62% जीके का पेपर डन है। और आखिरी 30 दिनों में बजाय इसके कि इतना वास्ट कोर्स करो, भैया लिमिटेड पढ़ो और सॉलिड पढ़ो। सर इंग्लिश पे आते हैं। CBSE बोर्ड, ISC बोर्ड के लिए इंग्लिश फिर भी ठीक है, लेकिन स्टेट बोर्ड का बच्चा, मैं आपको आंकड़े बता दूं, पिछले एनडीए के पेपर में 4.5 लाख एस्पिरेंट्स ने पेपर दिया था, तब जाके 6,500-7 हज़ार बच्चों ने रिटन क्वालिफाई किया। उसमें से जाके 400 कैंडिडेट्स एनडीए में पहुंचते हैं, यानी कि 0.1% पास रेट है एनडीए का आज। और इंग्लिश एक बड़ी हर्डल है, जैसे मैथ्स एक बड़ी हर्डल है वैसे इंग्लिश एक बड़ी हर्डल है। तो इंग्लिश के लिए आखिरी 30 दिन में आप क्या ला रहे हैं एनडीए बिफोर एनडीए में सर? जय हिंद दोस्तों। देखिए, जो सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, एनडीए बिफोर एनडीए का अपना एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत डियर हम आपको ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर 30 डेज़ के अंदर ऐसा नहीं हो सकता है कि 30 डेज़ में आप पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है, अब आपको करना वो है जो इस 30 डेज़ के अंदर जितना आपने अब तक बैक में पढ़ा है, कुछ नया नहीं पढ़ने का प्रयास करना है अब, बिकॉज 30 डेज़ के अंदर अब आप नया पढ़ने का प्रयास करने लग जाएंगे तो जो पिछला पढ़ा वो भी खत्म हो जाएगा। और मेरा अपना मानना है, या आप लोग को भी मानना होगा, कि रिवीजन ज़्यादा बेहतर है नए चीज़ों से पढ़ने से। तो अगर आप रिवीजन पे मोड पे आएंगे तो जो 30 डेज़ का जो प्रोग्राम है आपके लिए, ये कम्प्लीटली डेडिकेटेड है आपके रिवीजन के लिए। आपने जितना भी अब तक 80 जो भी इंग्लिश का सिलेबस आपने पढ़ा है, 100% अगर सिलेबस में मानूं तो 100 का सपोज अगर आपने चाहे जहाँ से भी तैयारी कर रखी हो, अगर आपने 80% सिलेबस कवर कर लिया है, अब बस आपका काम ये है कि अगर इस 30 डेज़ के अंतर्गत हमारे इस NBM प्रोग्राम से उस 80% को हम कम्प्लीटली रिवाइज करा दें, अगर चीज़ें आपको बहुत कंठस्थ हो जाएं, बहुत क्लियर हो जाएं, तो मुझे मेरा कहना है कि फिर तो आपका रिटर्न ऑटोमेटिक निकल जाएगा। बिकॉज 900 नंबर का पेपर है टोटल आपके पास, 300 की मैथ है, 400 का GS है और 200 की इंग्लिश है। तो और आप देखेंगे तो जो कट ऑफ जाता है मुश्किल से 350 के आसपास जाता है। तो 350 नंबर 900 में से पाना कहीं से कोई बड़ा तकलीफ वाली मामला नहीं है, बिकॉज बाकी के एग्जाम्स का अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत हाई परसेंटेज जाते हैं वहाँ पे पासिंग मार्क्स के। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत कम मार्क्स है। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं जो लापरवाही और इग्नोरेंस हो रहा है हमारा, हम ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जो हमने पढ़ रखा है उसको फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अब इस NBM की सीरीज़ में क्या करेंगे, आपके साथ हम कुछ टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। हम 50 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का जो भी एज पर द नीड वहाँ जरूरत पड़ेगी, उन टॉपिक्स को उठाएंगे, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस लेंगे जो आपके NDE में ज़्यादा पोर्शन पूछे जाते हैं, राइट। तो उससे क्या होगा कि आप उन टॉपिक्स में बहुत कंफर्टेबल, आपका हमारा प्रयास होगा कि उस 30 डेज़ के अंदर इतना कंफर्टेबल आपको कर दें हम कि आप जो 80% पढ़ के बैठे हों उसमें 80 में से 70% स्कोर करके आई जाएगा आप। अगर आपने 70% स्कोर कर दिया अपने एग्जाम में इंग्लिश के अंदर, तो आई होप कि आपका जो टारगेट है NDA क्वालिफाई करने का, उससे बहुत आगे निकल जाएंगे आप। क्वालिफाई तो छोड़ दीजिए, बहुत आगे निकल चुके होंगे। तो सर होता क्या है कि जो बच्चे रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो इंग्लिश में कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं जिनका एग्जाम से बहुत कोई नाता होता नहीं है। इफेक्टिव स्टडी और लेबोरियस स्टडी में फ़र्क होता है सर। बिल्कुल, आप मेहनत से पढ़ते रहिए, वो बहुत कम मैटर करता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना इफेक्टिवली उसको गेन कर पा रहे हो। अब क्या होता है कि पोर्शन के हिसाब से अगर आप इंग्लिश को डिवाइड करें, अगर हम ग्रामर और वोकैब को देखें अलग अलग, तो बच्चे क्या करते हैं, बस पूरे टाइम रटने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक सजेशन देना चाहूँगा डियर, जो भी आप पढ़ रहे हो याद रख लो, ये बहुत इफेक्टिव तरीका है कि आप जो भी चीज़ पढ़ते हो उसको पढ़ा मत किया करो, उसको लिखा करो। अगर आपको लगता है कि सपोज आज आपने कोई भी चीज़ पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, GS पढ़ा, रीजनिंग पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, सपोज आपने 50 वर्ड आज पढ़े, तो आप अगर 50 वर्ड पढ़े हो तो ये ह्यूमन साइंस है कि अगर आप 50 वर्ड को जाके आप 10 बार लिख लो, 10 बार लिखने में इट विल टेक एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स।
लेकिन सर उस 20 मिनट के बाद वो बच्चा 50 वर्ड इस कदर दिमाग में उसको चलेगा, उसको लगेगा अगले 10 दिन तक हमको रिवीजन की ज़रूरत है ही नहीं, बिकॉज बॉडी एक्सेप्ट कर चुकी होती है। अगर ये काम लगातार 30 डेज तक होता रहा तो 30 डेज के अंदर हमें इतना कुछ दिमाग में कंठस्थ रहेगा जिसके लिए हमें बार बार ये सोचना पड़ेगा मैं भूल जा रहा हूँ, बिकॉज आपने उसको राइटिंग पैड पे उतार लिया है। तो हर चीज़ को पहले लिखने के तरीके में लाइए। वकैब को जितना भी हम वहाँ डिस्कस करेंगे टेस्ट पेपर में, जितनी वकैब, जिस तरह की वकैब डिस्कस करेंगे, क्योंकि वकैब में आप लोग का एक गलत माइंडसेट है कि वकैब का मतलब आप सिर्फ साइनो एंटो समझते हो, इसीलिए आपकी इंग्लिश की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग वीक हो जाती है। इंग्लिश में साइनो एंटो एक बहुत छोटा पोर्शन है, इसके अलावा बहुत बड़े बड़े पोर्शन है जहाँ से आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग कवर होती है। सर आपने बात किया कि लास्ट ईयर आपने देखा होगा आरसी पूछ लिया गया, राइट? तो बच्चे क्या करते हैं कि आरसी को इग्नोर करते हैं, इग्नोर करना भी चाहते हैं बिकॉज उनकी रीडिंग कमजोर होती है। उन्हें लगता है कि रीडिंग हम नहीं कर पाएंगे। रीडिंग क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज उन्होंने कभी ग्रामर पे काम नहीं किया होता है, कभी वर्ड्स पे काम नहीं किया होता है। तो ऑब्वियस बात है, आप व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग समथिंग देन डेफिनेटली यू विल फील अनकंफर्टेबल। तो वो रीडिंग पे फोकस करने के बजाय अब आप बस इतना करिए, जितना कुछ टेस्ट पेपर में आपके साथ डिस्कस करेंगे, बहुत इफेक्टिव कंटेंट आपके साथ लेके आऊंगा मैं, चाहे वो एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो PQRS सेंटेंस अरेंजमेंट का सेशन हो, चाहे वो आपका साइनो एंटो हो, चाहे वो आपका इडियम वन वर्ड्स हो। हम जितनी चीज़ें आपको लेके आएंगे, हम बस प्रयास ये करेंगे, सवाल एक होगा लेकिन उस एक सवाल के माध्यम से आपको इतनी चीज़ सिखाने का प्रयास करेंगे कि आपके कई सवाल क्लियर हो जाएं। अब वो होता है कॉन्सेप्ट। आप बस एक कॉन्सेप्ट को सीखिए, एक कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के माध्यम से, ताकि जो मल्टीपल क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपको कवरिंग में आ जाएं। हमारा बस इतना प्रयास है कि 200 नंबर की अंग्रेजी है, अब 200 नंबर की अंग्रेजी में अगर 150 प्लस पाना है डियर, तो इस स्ट्रेटजी को आपको बहुत लग के फॉलो करना पड़ेगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि NBN की पूरी सीरीज़ अगर आपने डट के देख लिया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ इंग्लिश में तो 150 प्लस आप जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। मेरे पास रिजल्ट है, हमने पास्ट में किया है और आपके साथ भी ऐसा करेंगे। बस आपको उस सीरीज़ में एक एक वीडियो के ऊपर बहुत अच्छे से डेडिकेट होकर देखना है, और ऑनलाइन यूट्यूब पर रहकर जब भी क्लास लाइव होगी तो आपका फर्ज बनता है कि जिन भी टॉपिक्स में आपको डाउट ज़्यादा आ रहे हो, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं NDA के, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे कमेंट करेंगे। लाइव में आप कमेंट करिए कि हाँ सर, इन टॉपिक से जब भी सवाल आते हैं हम नहीं कर पाते। हम प्रॉमिस करते हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम नेक्स्ट सीरीज उसके ले लेंगे। हम आपके जितने भी डाउट्स होंगे हम प्रयास करेंगे कि उस 30 दिन के अंदर अपने वीडियोस के माध्यम से वो चीज़ क्लियर कर दे जहां आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो। बाकी जितना मुझे कराना है सीरीज के अंदर वो तो हम कराएंगे, लेकिन वी आर नॉट अंतर्यामी। हम लोग अंतर्यामी तो है नहीं। बेहतर होगा कि आप भी अपने कमेंट्स यूट्यूब सेक्शन में डालते रहिए कि सर इन टॉपिक्स के ऊपर हम नहीं कर पा रहे, एक डिस्कशन हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा अजय सर का कि अगर बच्चे खुद ही टॉपिक्स बता देंगे तो काम बन जाएगा। सर अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अभी नवनीत सर ने हमें बताया था कि कुछ ऐसा पोर्शन है जो 12th की मैथ से भी पूछा जाता है। तो सर मैं जानना चाहता हूँ NDA में कौन सा ऐसा पोर्शन है जो 12th से पूछा जा रहा है, और क्या NDA बिफोर NDA की सीरीज में आप लोगों का फोकस सिर्फ 12th की मैथ्स पे रहेगा या 11th पे भी रहेगा? मेरी एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर 12th से ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि बच्चा ताज़ा 12th करके निकला है, तो आप NDA बिफोर NDA में 12th ही रखिए। बाकी मैथ्स एजुकेटर्स आप दोनों हैं, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस ये कहता है कि 12th पे ही अगर ज़्यादा फोकस मारेंगे तो नया वो सीख के आया है, कॉन्सेप्ट सीख के आया, वो कॉन्सेप्ट में वो ट्रिक लगा देगा। सर थैंक यू सर। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर कि मतलब इस समय बच्चों को कि जो 12th एग्ज़ाम देकर अभी जल्दी से खाली हुए हैं, तो हम लोग इसमें उनको क्या है कि अगर 12th की रिवीजन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो बातें होंगी, जो फार्मूला कॉन्सेप्ट वगैरह होगा, उनके दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन 11th में अगर कुछ टॉपिक की बात करें, जैसे लिमिट हो गया, डेरिवेटिव हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन से कम 10 प्लस, स्टैट्स हो गया, प्रोबेबिलिटी और डेरिवेटिव जो ये 11th 12th दोनों में है। अगर इस पे बच्चे बढ़िया से फोकस करते हैं और 12th की टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं, जो तैयार है, जो तैयार नहीं है उसको छूने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे अजय सर भी बताए कि नई टॉपिक पढ़ने का कोई मतलब नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला इनको एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि हमारा कम से कम 40 से 50% जो क्वेश्चन होते हैं एकदम फार्मूला बेस्ड रहते हैं। 30 to 35% जो होते हैं मीडियम टाइप के होते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगते हैं, एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट का मिक्स रहता है। और जो 20% रहते हैं काफ़ी हार्ड रहते हैं, तो हमको उसमें हार्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग पिछले NDA के रिजल्ट की अगर बात करें तो आप देखते होंगे मिनिमम जो कट
कट ऑफ है 35 to 40% आपने अगर कर लिया है पेपर में दोनों में तो आपका कट ऑफ क्लियर है। तो बच्चे अगर ट्वेल्थ के टॉपिक पे फोकस करते हैं, उसमें जो स्ट्रांग उस पर ज़्यादा, जैसे कैलकुलस है कैलकुलस पे फोकस करें। अब जैसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट सिंपल होता है, इससे भी क्वेश्चन कभी मैट्रिक्स से 8 पूछ दिया तो डिटर्मिनेंट से 2, कभी डिटर्मिनेंट से, हाँ, तो इससे वो करता है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी 11 12 दोनों का है, तो दोनों कर लिए तो कम से कम 8-10 क्वेश्चन वहाँ से आपका हो गया। स्टैट्स जो है, आप स्टैटिक्स आप 10th में भी पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं, तो इससे भी आपके काफ़ी क्वेश्चन निकल जाते हैं। और जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर आप सॉल्व करें, तो इस पर्पज से न करें कि हम प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जब उसको सॉल्व करें तो उसमें आप देखें कि इससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। मतलब हमको क्या करना है कि 30 दिन में अपने दिमाग को डेवलप करना है कि एग्जामिनर अगर हमको फंसाता है तो हम किसी उसके मतलब चालाकी को पकड़ लें। ऐसा नहीं कि हम प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करते हुए चले गए तो पुराना पैटर्न रटा हुआ है, वो पैटर्न तो रिपीट होता नहीं है। बस इस वक्त क्या करते हैं सर कि वो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर एनडीए बिफोर एनडीए में मेरी एक गुजारिश रहेगी आप सबसे कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मत डालिएगा, अगर गेस पेपर डालिएगा। अगर प्रीवियस ईयर पेपर को अगर प्रीवियस ईयर पेपर से सॉल्व करने से अगर सब बच्चे का तो रिटर्न क्वालिफाई हो जाए तो हम किताब बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि पूरा प्रीवियस ईयर का 20 साल का पेपर रट लेंगे। अब बताइए आप कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन आप एनडीए का देखेंगे वो ट्रेंड चेंज है, कभी कैलकुलस ज़्यादा उठा दिया, कभी अलजेब्रा। अच्छा, क्वेश्चन जो है डायरेक्ट नहीं है, क्वेश्चन है घुमा के, कॉन्सेप्चुअल टाइप। आप अलजेब्रा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पता चला उसमें ट्रिग्नोमेट्री फंसा दिया। अब जैसे एक क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ax² + bx + c = 0 कि कहेगा रूट साइन थीटा और कॉस थीटा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ABC में आंसर पूछ रहा है। अब वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि साइन थीटा + कॉस थीटा सम ऑफ द रूट्स -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a। मतलब वो जानना चाह रहा है कि आप साइन थीटा कॉस थीटा को एलिमिनेट कर पा रहे हैं कि नहीं, यानी साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो आप मतलब आप ट्रिग्नोमेट्री का भी नॉलेज है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का भी नॉलेज है, अलजेब्रा का भी नॉलेज है, अलजेब्रा में उसको कैसे एलिमिनेट करेंगे। तो इसलिए काफ़ी थोड़ा सा टफ हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है सर, यूपीएससी का एक इतिहास रहा है, वो चाहे IAS कराए, चाहे एनडीए का है, चाहे CDS कराए, वो मतलब कहते हैं ना NCERT बेस्ड है, मतलब गागर में सागर टाइप को चेक कर लेता है आपके अंदर क्या क्वालिटी। सही बात। तो वही है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा 12th पे फोकस करें और जो 11th के हमने टॉपिक डिस्कस किया और सर ने भी बताया जो सीरीज है उसको भी फॉलो करें तो डेफिनेटली इस NBN में, एनडीए बिफोर एनडीए में मेरी मैथ्स एजुकेटर से गुजारिश रहेगी कि फॉर्मूलाज जरूर दे दीजिए। NBN में जैसे मान लीजिए आप मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स पढ़ा रहे हैं तो उसके फॉर्मूलाज अलग से दे दीजिएगा। इसी का PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे ताकि स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले, क्योंकि एनडीए बिफोर एनडीए का हम कोई पेमेंट्स नहीं ले रहे हैं और हम अपने YouTube पे लाइव डाल रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये रहेगी कि जैसे आप मान लीजिए कोई कैलकुलस उठा रहे हैं तो कैलकुलस के फॉर्मूले भी डाल दीजिएगा एक दिन एनडीए बिफोर एनडीए की सीरीज में। मतलब सवाल करने से पहले फॉर्मूले डाल दिए आपने, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से पहले फॉर्मूले डाल दिए, इससे स्टूडेंट्स का लाभ होगा। साथ ही मॉक टेस्ट तो हम कंडक्ट कराएंगे, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे फ्री मॉक टेस्ट भी हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से सर इस वीडियो को कंक्लूड किया जाए, क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई है और आजकल के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा देर लंबी वीडियोस भी नहीं देखना चाहते। एनडीए बिफोर एनडीए का सही समय 1 अप्रैल होगा, अगर आप लोगों की सहमति हो तो 1 अप्रैल से सर अनाउंस कर देते हैं। बिल्कुल। और जल्दी हम एनडीए बिफोर एनडीए का शेड्यूल लाते हैं। एजुकेटर्स के चेहरे आपने देख ही लिए, एक बार फिर से देख लीजिए। ये प्रभात सर हैं, अजय सर हैं, नवनीत सर हैं, दीपक सर। दीपक सर की तो काफ़ी चर्चा है, क्विक रिवीजन है, करंट अफेयर्स है, यूट्यूब पे जाने माने फेस हैं। तो हम सब लोग आपके लिए एनडीए बिफोर एनडीए की सीरीज ला रहे हैं। मैथ्स एजुकेटर्स फॉर्मूलाज भी लेके आएंगे, क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज लाएंगे जिससे पढ़ के कम से कम आप अच्छा पेपर करके आओ, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बने। जल्द ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पे एनडीए 2 2024 की तैयारी चालू कर रहा है। उसके लिए कभी और बात करेंगे। आज एनडीए 1 2024 के लिए त्रिशूल ला रहा है एनडीए बिफोर एनडीए। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि जैसे ही हम शेड्यूल डालें आप तक शेड्यूल पहुंचे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।